अगले दिन बाकू मुस्कुराते हुए स्कूल आया। हर किसी से खुशी से मिल रहा था। फिर बाकू और ह्यून तक क्लास में मस्ती कर रहे थे। तभी शिउन उन्हें बताने आया कि टीचर ने हम ऑफिस में बुलाया है, क्योंकि कल पुल के नीचे झगड़ा हुआ था। कई लोगों ने उन्हें लड़ते देखा था। टीचर कहते हैं कि तुम लोग वीकेंड में वॉलंटियर करोगे। तभी ह्यून तक बोला कि सर, आप सिर्फ हम लोगों को सजा क्यों दे रहे हैं। ह्योमन और उसके दोस्तों ने पहले लड़ाई शुरू की थी। टीचर गुस्से से बोले, मुझे मत सिखाओ, मुझे क्या करना है। शिउन बोलता है, ये सच कह रहा है सर। सर बोलते हैं, शिउन तुम भी इन लोगों के साथ मिल गए। तभी बाकू दोनों के सर झुका देता है और बोलता है, माफ कर दो, आपके कहने पर वॉलंटियर करेंगे और मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरी टीम आज के बाद कभी फालतू के झगड़े नहीं करेगी। ह्यून तक गुस्सा था क्योंकि सर ने ह्योमन और उसके दोस्तों को कुछ नहीं कहा। शिउन प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर जा रहा होता है। तभी बाकू उसे रोक लेता है और ह्यून तक को कहता है, ऑफिस में इसने तेरी साइड ली थी, तुझे इसे सॉरी बोलना तो बनाया है। फिर ह्यून तक शिउन से कल के लिए सॉरी बोलता है। शिउन भी उसे सॉरी बोलता है। फिर बाकू शिउन साथ थोड़ी मस्ती करता है। फिर प्लेग्राउंड में जुनताए शिउन को बताया कि ये स्कूल इतना शांत है तो सिर्फ होमिन की वजह से। एन ज्वांग हाई स्कूल के आसपास के सभी स्कूल अब गैंग अलायंस में शामिल हो चुके हैं। वे हिदेओ हाई के बैकजिन, जोंगगाक हाई के किम सेयोंगदी, रेंजोंग हाई की सेंट मदर और बैदोंग हाई जैसे लीडर्स के अंडर है। छोई शो मन मोबाइल फोन इकट्ठा कर रहा था ताकि एन ज्वांग को भी उस अलायंस में जोड़ सके, लेकिन हुमिन ने मना कर दिया, जिसके बाद अलायंस के सदस्य एन ज्वांग के स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल और प्रोवोक करने लगे। एक दिन बाकू को बहुत गुस्सा आए, वो उन पर टूट पड़ा और किसी को भी जवाब देने का मौका दिए बिना सबको मारने लगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बाकू को रोक सके। झुनताए ने कहा, वह सिर्फ एक दोस्त नहीं, वह सबका लीडर है। रात को शिउन की माँ ने शिउन से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे स्कूल से फ़ोन आया, तुम्हें पता है इससे पहले क्या हुआ, मुझे टेंशन होती है। बहुत पहले जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इधर ह्योमन को भरी तरह पीटा जाता है क्योंकि वो पूरे पैसे नहीं लाया और उसके चुराए हुए फ़ोन भी चोरी हो गए। वह सफाई देता है और एक आखिरी मौका मांगता है, पर उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है। बैकजिन ने फिर किम सेओंग दी को कॉल किया, चलो खुद ही मिल लेते हैं उस बाकू से। किम सेओंग दी मुस्कुराया, अभी बोर हो रहा था, ये अच्छा बहाना है। जब शिउन वॉशरूम से निकल रहा होता है तभी किम सेओंग वहाँ बैठा होता है। वह पूछता है, क्या हुमिन तेरा दोस्त है? शिउन चुप रहता है। किम सेओंग दी आगे बोलता गया, गलत दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, और फिर उसका फोटो खींचता है। शिउन पूछता है, क्या तू मुझे जानता है? किम सेओंग दी बोला, चल तू खुद ही बता दे, कौन है तू? किम सेओंग दी गाली देता है और अटैक कर देता है। थोड़ी देर में वह चला जाता है। बैकजिन को 2 बड़ी पेमेंट मिलती है। अब सिर्फ एन ज्वांग ही बाकी है जिसने मोबाइल फ़ोन नहीं दिए। छोई शो मन ने अब जाकर हिस्सा जमा कर लिया है और खुद मिलने की गुजारिश करता है, लेकिन वह असल में बदला लेना चाहता है। वह बैकजिन को एक बेसमेंट में घेरता है। गुस्से में ह्योमन चीखता है, मैंने तुम्हारे लिए सब किया और अब तुम मुझे फेंक देते हो। वह बैकजिन को एक्सपोज करता है, तू बस एक पढ़ाकू है और ये तेरे चमचे नहीं हैं जो तुझे बचा लेंगे। बैकजिन कुछ नहीं कहता, वो बस चुप रहता है। फिर जब गुंडे हमला करते हैं, बैकजिन सबको अकेला ही मार देता है। शिउन फिर अस्पताल जाता है दोस्त से बात करने। तभी किम सेओंग दी आता है और बोलता है, तेरी दोस्त की ऐसी हालत का जिम्मेदार तू ही है ना? नीचे चल, तुझसे बात करनी है। तेरी तो शक्ल देखकर ही तुझे मारने का मन करता है। मजा आएगा। शिउन खड़ा रहता है। किम सेओंग दी बोलता है, चलेगा या अभी से फट गई?